तो वेलकम प्यारे बच्चों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स को पूरी तरीके से लेक्चर बाय समझे थे बच्चों, और कहीं ना कहीं उसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना सीखा था बच्चों। कई चीज़ों में बात किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और मोमेंट लगाने के लिए सीखेंगे बच्चों कि कब मोमेंट यूजफुल होगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, बोला गया है कि द रॉड शॉन इन फिगर, एक रॉड को दिखाया गया बच्चों फिगर में। देखिए ये रॉड है, बेसिकली दे रखा हुआ था, और ये स्ट्रिंग है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ मास 2 kg। और इस रॉड का मास कितना है बच्चों? 2 kg है। पूरा का पूरा मास जो है ना, पूरा का पूरा टोटल वेट इसका 2 × g हो जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चों इसका लेंथ भी दे रखा गया है रॉड का, 4 मीटर रॉड है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन बोला गया इन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम बोल दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको पूरी तरीके से दिमाग में है ना पूरा का पूरा सायरन बजना चाहिए बच्चों इक्विलिब्रियम का। फाइंड द हिंज फोर्स ऑफ 2 कंपोनेंट। हिंज मतलब बताए थे बच्चों क्या होगा, जिसमें हमको जिस जॉइंट के बाद हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिले। जैसे मान लीजिए सपोज करिए इसको हमने कस दिया है, ठीक ना। जब कढ़ाई वगैरह में बच्चों क्या होता है, पूरी तरीके से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। वहां पे जो जॉइंट होता है हिंज होता है। दरवाजे में जो लगा रहता है बच्चों हिंज जॉइंट होता है ना। ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, अभी मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है, वर्टिकल भी नहीं जाएगा, लेकिन इस जॉइंट के वो टर्न कर सकता है। जैसे दरवाजे में जॉइंट है बच्चों, ना ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो उखड़ भी जाएगा, उसमें नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन फोर्स मिलता है बच्चों एट ए फोर्स पर, ठीक है, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा। अब देखेंगे इधर खींचने का तो वो भी नहीं खींचाएगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों अपने एक्सिस के अबाउट टर्न कर सकता है। मतलब ये रिएक्शन देगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बट मोमेंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा बच्चों, मोमेंट का कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आने वाला है बच्चों अब 2 कंपोनेंट्स एक्टिंग ऑन। देखिए 2 कंपोनेंट बोल ही दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा। एक्टिंग ऑन द रॉड, रॉड पे एक्ट हो रहा बच्चों, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको बोला गया बच्चों कि हिंज जॉइंट पे आप 2 रिएक्शन निकालिए और कितना टेंशन होगा रस्सी में वो निकालिए। तो देखिए बच्चों जो फंडा होता है बेसिकली आपका, वो काम करने वाला यहाँ पे 3 तरीके से। पहला फंडा क्या था? एफबीडी ड्रॉ करना। दूसरा क्या था बच्चों बताइए? पूरा का पूरा इक्वेशंस लिखना जितने यूजफुल हो सकते हैं उसका नाउन के लिए। और तीसरा बच्चों सिंप्लीफिकेशन। तो प्रयास करने की कोशिश करते हैं बच्चों फिर से। समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, और यहाँ पे मोमेंट जरूरत पड़ सकता है बच्चों तो मोमेंट को भी लिखेंगे। अब देखने की कोशिश करेंगे बच्चों एफबीडी। एफबीडी कैसे बनाएंगे बच्चों, ठीक ना। एफबीडी कैसे बनाएंगे? पूरी तरीके से सिस्टम में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ये रॉड है बच्चों, तो सबसे पहले रॉड का मास दिखाया जिसके सेंटर से, है ना, सेंट्रल मास होगा, सेंटर से लगेगा बच्चों। पूरी तरीके से हम लोग को पता है कि टोटल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड एट सेंट्रल। अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका मतलब ये कितना होगा बच्चों? 2 मीटर पे 4 मीटर का लेंथ है, तो इसका यूनिफॉर्म लेंथ में कितना लगेगा बच्चों? 2 मीटर पे इसका कितना वेट होने वाला है? 2 × g, 2 × g। अब आने वाले हैं बच्चों यहाँ पे इसके जॉइंट पे, एक लगेगा बच्चों वर्टिकल और एक लगेगा प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल डायरेक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक लगेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आने वाले हैं बच्चों इसके अनदर एंड पे, जो कि टेंशन दे रहा है बच्चों। टेंशन जो था अवे लगेगा, कहीं ना कहीं जॉइंट से अवे लगेगा, और इसके 2 कंपोनेंट होंगे प्यारे बच्चों, है ना। कितना डिग्री पे? 37 डिग्री पे। तो बताया तो जिधर एंगल होता है बच्चों उधर क्या लगेगा? कॉस लगेगा। और ये डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है बच्चों, तो कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट क्या होगा? t cos 37, और इधर वाला क्या होगा बच्चों बताइए? वर्टिकल वाला t sin 37। तो आपने कंपोनेंट भी लेना सीख गया बच्चों पूरी तरीके से। इसका देखिए एफबीडी बन गया कहीं ना कहीं। अब इसको थोड़ा सा बच्चों रिफ्रेश करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन में बदलने की कोशिश करें। टेक जी बराबर 10 दे दिया बच्चों, आप 10 ले सकते हैं, नहीं तो 9.8 रखना पड़ता। अब आइए बच्चों फाइनल थोड़ा सा रिफ्रेश करके h हो जाएगा, और ये होगा बच्चों बताइए v,
यहाँ से मिलने वाला प्यारे बच्चों टेंशन T, और ये होगा बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन, और इस वर्टिकल डायरेक्शन मिलने वाला T sin 37 डिग्री, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मिलने वाला बच्चों T cos 37। इसका मास जो होगा बच्चों सेंट्रल है ना, कितना होगा बच्चों 2 इंटू जी, मतलब आएगा बच्चों 20 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम लोग फोर्स पे काम करने वाले हैं, तो इसका मास को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, बदलना पड़ेगा। कहाँ पे लगेगा, इसका सेंट्रल पॉइंट पे। सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म लेंथ का 4 का हाफ 2 मीटर। ठीक है, अब आएंगे बच्चों कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे हॉरिजॉन्टल। बट देखिएगा तीन ही इक्वेशन में पूरा क्वेश्चन देखिए बच्चों बनने वाला है, तीन ही इक्वेशन में बनेगा, और कहीं ना कहीं आपको ज्यादा परेशान होने का आवश्यकता नहीं। फोर्स बैलेंस करिए, मोमेंट लिखना सीखिए, टोटल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। आइए बच्चों सीखने की कोशिश करते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने का तरीका आना चाहिए। पूरा का पूरा क्या बच्चों, Fx बराबर 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरा फोर्स लिख लीजिए बच्चों। बेसिकली ये H हम लोगों ने दिखाया, ये भी होगा, और इसको H लिख दीजिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब आते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल को हमने इस डायरेक्शन में लिखाया है, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल का ये आप इधर भी दिखा सकते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का प्लस क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन का फोर्स को प्लस लिए हुए हैं, ऊपर डायरेक्शन फोर्स को प्लस लिए हुए हैं, इधर का नेगेटिव। ठीक है, और कहीं ना कहीं इधर का पॉजिटिव। एक बार आप साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लिखिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपका होगा, ठीक ना। लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो टोटल जब प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो सब में एक ही, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज कहीं आए पॉजिटिव, कहीं क्लॉकवाइज को नेगेटिव, नहीं। ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट को जब पॉजिटिव टेकन काउंट कर दिए क्वेश्चन, पूरे में क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ही रखना है, और नेगेटिव रखें तो नेगेटिव रखना है, ये आपके ऊपर पे। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, अब ये तो नहीं, ये तो वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। अब इसका कंपोनेंट एक आया बच्चों, क्या, माइनस, ठीक ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया माइनस टी, क्योंकि इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या लेके रखा हुआ है, नेगेटिव, तो टी कॉस 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, तो टी कॉस 37। अब कॉस 37 का वैल्यू दे रखा हुआ बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। सेकेंड है बच्चों वर्टिकल का डायरेक्शन का फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। तो वर्टिकल में कौन कौन सा होगा बच्चों, प्लस भी, -20, और एक फोर्स और है बच्चों टी साइन 37। ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन टेकन काउंट और विच मस्ट बी इक्वल टू बच्चों 0। जितने वर्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन का, फिर -20, फिर क्या बच्चों टी साइन 37, सबको हम लोगों ने लिखा बच्चों। और यहाँ से इक्वेशन आने वाला 20 माइनस टी साइन 37। और क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हुआ है, ठीक ना, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं बच्चों थर्ड, क्योंकि यहाँ से आपको टी अननोन है, टी आपको नहीं ना दिया गया है, कहीं ना कहीं टी अननोन, अगर टी पता रहता तब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेशन निकाल सकते थे। और अब जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो बनेगा मोमेंट का। और ऐसे ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि देखिएगा कि जब आपके अननोन एक से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल भी निकालना है, वर्टिकल भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है, तीन अननोन है बच्चों, दो इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। मैथ्स अगर जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं तो वहाँ 2 अननोन होता था एक्स वाई और 2 इक्वेशन बनता था बच्चों। यहाँ पे 3 है और 3 है 2, तो सरासर नाइंसाफी है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, मोमेंट का इक्वेशन लगाएंगे। अब मोमेंट किसके अबाउट होगा बच्चों बताइए, उस जगह पे लगाइए जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस पास करते हो। तो आप कहेंगे सर कहाँ पे लगाया जाए, आप कभी भी मोमेंट का ट्रिक ले लीजिए बच्चों, वहां पे लगाइए जहां पे ज्वाइंट है, क्योंकि देखिए इस ज्वाइंट के अबाउट लेंगे तो जीरो मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि आपको बताया गया बच्चों कि किसी भी बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों, उसी पॉइंट के अबाउट जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसी फोर्स से पास कर जाए बच्चों, ठीक है ना, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसी पॉइंट से पास कर जाए तो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, जीरो मोमेंट क्रिएट करेगा। क्योंकि मोमेंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों बताइए, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो क्रिएट करेगा। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, try to rotate the body in ACW, anti clockwise direction।
जैसे जैसे बच्चों ये फोर्स इस पॉइंट के नजदीक चलता जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट से पास कर, अब बॉडी क्या होगा बच्चों बताइए, पूरी तरीके से फोर्स के एक्शन के कारण में भी डैमेज होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, लेकिन घूमेगा नहीं। फोर्स अप्लाई होगा बच्चों जो कि सीधा चला जाएगा बॉडी में, टेंडेंसी मूवमेंट क्या होगा, सीज कर जाएगा, ठीक है ना, बॉडी घूमने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, कि जब आप किसी भी अप्लाई फोर्स को उसी पॉइंट से पास कर देते हैं जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आपको निकालना है, तो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चों बताइए, जीरो मोमेंट। मतलब मोमेंट क्या होगा, बॉडी घूमेगा नहीं, एप्लीकेशन फोर्स है, क्योंकि उसी पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। दिस इज कॉल्ड जीरो मोमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आते हैं बच्चों कि कैसे लिखा जाएगा मोमेंट को। तो इस पॉइंट के बाद कौन कौन सा पहले फोर्स पास करा, ये पास करा, इसका जीरो मोमेंट, इसका जीरो मोमेंट। देखिए बच्चों टी कॉस थीटा, क्योंकि देखिए आपको बार बताया गया कि फोर्स क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी नेचर का होता है। यहाँ फोर्स लगा है बच्चों, बताइए इसको ट्रांसमिट कर दीजिए पूरी तरीके से। ये टी कॉस 37 डिग्री बच्चों, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो इसके कारण भी क्या होगा, आपका जीरो मोमेंट बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के और जब मोमेंट लेंगे बच्चों, तो इस फोर्स का कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। इस पॉइंट के बाद देखिए फोर्स को घुमा दीजिए, कितना आएगा बच्चों बताइए, 20 × 2। अरे किधर रोटेट करेगा बच्चों बताइए, किसी पॉइंट के बाद मोमेंट निकालना है, उस पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे उस एप्लीकेशन फोर्स का, और उस फोर्स को उस पॉइंट के बाद रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है बच्चों। सपोज करिए ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, इसके बाद मोमेंट लेना है, तब कैसे लेंगे, हमने बताया बच्चों, लेक्चर को प्लीज जाके देखेंगे, ठीक ना, पूरी तरह यहाँ पे रिवीजन दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखने में कोई दिक्कत ना हो। उस लेक्चर में पूरी अच्छे तरीके से समझाया गया बच्चों, पूरा का पूरा बेनिफिट लीजिएगा। ये आर है बच्चों, तो इस पॉइंट के अबाउट आप रखेंगे पूरी तरीके से कि यहाँ पे आपको निकालना मोमेंट ना, इस पॉइंट के अबाउट। ये एप्लीकेशन फोर्स है बच्चों, एप्लीकेशन फोर्स को पूरी तरीके से इसके बाद है ना रोटेट करने की कोशिश करिए। कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ से फोर्स जाएगा बच्चों बताइए, तो अप्लाइड फोर्स है, इस पॉइंट के बाद घूमने की कोशिश करेंगे। ए पॉइंट के बाद कैसे घूमेंगे बच्चों बताइए, है ना, क्लॉकवाइज। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ट्राई टू रोटेट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले पूरी तरीके से फिंगर को रखिए और इसके बाद घूमने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ये आएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसका क्या बनने वाला बच्चों, क्लॉकवाइज, उसको हम लोग पॉजिटिव मान रखे हुए, तो प्लस आ जाएगा बच्चों। और ये जो घुमाएगा बच्चों देखिए 100% क्लॉकवाइज दे रहा होगा, तो गारंटी टेंशन का कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज दे रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे, अगर द मोमेंट अबाउट ओ रखे हुए हैं इसको जीरो, तो सबसे पहले इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो हो गया, इसका बनेगा 20 × 2 क्लॉकवाइज, प्लस में आ गया बच्चों। अब आने वाला टी साइन 37 डिग्री का, टी साइन 37 माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100% देखिए इस पॉइंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, ये किधर घुमाएगा, इसके बाद रोटेट करने की कोशिश करिए, ठीक ना। दिस इज द पॉइंट और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ट्राई टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना आने वाला बच्चों होता है, जीरो। तो यहाँ पे 40 = होगा 3 sin 37, और यहाँ से t = कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा है शायद, एक मिनट। तो बच्चों ठीक है, बेसिकली ऊपर लिख दे रहे हैं इसका, t = कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, t = आने वाला है 40 अपॉन, है ना, sin 37। यहाँ से t निकल जाएगा बच्चों बताइए, sin 37 का वैल्यू आपको दे रखा हुआ था बच्चों, है ना, 3/5। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 200/3 आ जाएगा, इतना न्यूटन। टेंशन का वैल्यू देखिए बच्चों निकल गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा बच्चों बताइए, 200/3 × cos 37। cos 37 का बच्चों बताइए 4/5 आपका दिया हुआ वैल्यू, देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया है ना इसके पहले। ये कितना आएगा बच्चों बताइए, 160/3 न्यूटन। तो देखिए बच्चों आपका टेंशन निकल गया, हॉरिजॉन्टल निकल, वर्टिकल कितना आएगा बच्चों बताइए, 20 - t का वैल्यू 200/3, और ये आएगा बच्चों 3/5। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आने वाला कितना
ये आने वाला बच्चों बताइए 40 है ना, तो ये कितना है -20 न्यूटन। अब ये माइनस आने का क्या मतलब बच्चों, माइनस आने का मतलब कि वर्टिकल जो रिएक्शन है यहाँ पे जो अपवर्ड दिखाए हैं ये कैसा है, ये डाउनवर्ड है। तो पूरी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले बच्चों आपने एफबीडी बनाया, एफबीडी को अच्छे से समझा, ठीक ना, टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक किया। फिर आप लोगों ने बच्चों बताइए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। उसके बाद जब हम लोगों ने देखे बच्चों कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होने वाला, 3 अननोन का 3 इक्वेशन बनाना, तो मोमेंट आएगा। तो मोमेंट में हम लोगों ने उस पॉइंट को टेकन काउंट किया जहां से सबसे ज्यादा फोर्सेस पास कर रहा, जो कि हिंज जॉइंट था। उस इक्वेशन को जब बैलेंस किए बच्चों तो वहां से टेंशन फोर्स काउंट हुआ, और टेंशन फोर्स को फिर बारी बारी से बच्चों सब्स्टिट्यूट किए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन आया बच्चों। नेगेटिव कभी भी आएगा, इसका मतलब ये है कि बच्चों आपने जो डायरेक्शन काउंट किया वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट्स ऑल। तो प्लीज बच्चों फिर से हम लोग इसी तरीके से सेशंस को लेक्चर और कंसेप्ट वाइज डिक्लेयर करते जाएंगे, और पूरी तरीके से जो डाउट्स होगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, चाहे आपका कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन हो बच्चों, ठीक ना, हम प्रयास करेंगे कि आपको सॉल्व करके एट ए टाइम प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू बच्चों।